हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सिसोदिया आरवी इंदौरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के इंटीग्रेशन का काफी इंपॉर्टेंट मेथड जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पोर्शन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर डिस्कशन करेंगे। 12th इंटीग्रेशन का जो सिलेबस है उसमें मेजोरिटी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होते हैं। तो देखते हैं क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, इंटीग्रेशन x 2x e टू दी पावर x स्क्वायर dx। हमने एग्जाम्पल ले रखा है इंटीग्रेशन में 2x e टू दी पावर x स्क्वायर dx। तो हमें इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन में करना क्या है, हमें किसी एक ऐसी वैल्यू को t सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया x स्क्वायर को t, तो ऐसी वैल्यू को हमें t सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन वहां पर पहले से क्या हो, अवेलेबल हो। x स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे 2x मिलेगा, t को डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर dt। मीन्स आपको मिल रहा है कि 2x dx, ये रहा 2x dx को आप रिप्लेस करेंगे dt से, तो रिप्लेसमेंट डाला dt e टू दी पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के प्लेस पर कौन आ जाएगा t। इंटीग्रेशन आप इसका करेंगे तो e टू दी पावर t को आप इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही होता है, प्लस लगेगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। फिर आप t के प्लेस पर एक्चुअल वैल्यू जो है t का उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस c। आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। यहां पर हम i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर मैं जो डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं t, तो मैंने पुट कर दिया यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट किया। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम 2x लिखेंगे। x को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं dx और t का मैं लिख देता हूं डायरेक्टली dt। मैंने बीच के इस स्टेप को यहां पर कम कर दिया, स्किप कर दिया और डायरेक्टली मैं इसके बाद ये स्टेप यहां पर मेंशन कर रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ट्रांसफर होंगे तो x dx के प्लेस पर आपको कितना मिलेगा, dt अपॉन 2 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, अपने एक्चुअल क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के साथ dx होता ही है तो x dx के प्लेस पर आप रखेंगे dt अपॉन 2, ये हमने रख दिया dt अपॉन 2। नीचे डिनोमिनेटर को आपने कंसिडर कर रखा है, कितना कर रखा है, t i के इक्वल है, 2 बाहर आपका आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का, इंटीग्रेशन हम 1 अपॉन एक्स dx का करते हैं तो हम कितना लिखते हैं, log x हमारा फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन 1/t का आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, log t आ जाएगा, आगे आपका 1/2 है ही, 1/2 एज इट इज रखा और log t के प्लेस पर t का एक्चुअल वैल्यू आपके पास है, कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप m log n के फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा log n टू दी पावर m। उसी के अकॉर्डिंग जो आपका 1/2 है वो नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर आ जाएगा तो आपको मिलेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी होल पावर पर कितना लग जाएगा 1/2। और किसी भी फंक्शन की पावर पर अगर 1/2 लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है अंडर दी रूट। तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 को रिमूव करूंगा तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर कितना, 1√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे इंटीग्रेशन का आपका साइन यहाँ से रिमूव होता है उसके बाद आपको लगा देना इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। तो आप सभी स्टेप में यहाँ पर लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, आपके क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, आंसर। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन है i इक्वल्स टू ई टू दी पावर log x अपॉन x। इसमें आप क्या करेंगे, ई टू दी पावर पर जो log x आपको गिवन है उस log x को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना, t। log x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें 1/x मिलता है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx और t का आपका हो जाएगा कितना, dt। तो यहाँ पर देखेंगे इसके मल्टीप्लाई में अगर 1 कंसिडर कर लूँ तो 1 अपॉन x ये आपका रहा, dx आपके साथ है ही है तो 1 अपॉन एक्स dx को आप रिप्लेस करेंगे किससे, dt से आप रिप्लेस करेंगे e टू दी पावर log x और log x के प्लेस पर आप कितना रखेंगे, t रखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन e टू दी पावर t का e टू दी पावर t होता है, प्लस साथ में लग जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर आप t के प्लेस पर t का एक्चुअल वैल्यू रखेंगे तो e टू दी पावर log x प्लस क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल पहले से यहाँ पर अवेलेबल है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स टू दी पावर 3 को यहाँ पर कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे, पावर का 3 आप आगे लेंगे, 3x स्क्वायर, x का dx और t को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा dt।
3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन कितना हो जाएगा 3, मीन्स आप एक्स स्क्वायर और डी एक्स के प्लेस पर आप कितना रखेंगे डी टी अपॉन 3, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डी टी अपॉन 3 कॉस, और x की पावर 3 की जगह आप पुट करेंगे t, इंटीग्रेशन इसका करेंगे, cos t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin t, तो cos t के प्लेस पर आ जाएगा कितना इंटीग्रेशन होकर sin t, ये जो 3 है इसको मैंने बाहर रख दिया, प्लस इंटीग्रेशन का क्या लगेगा कांस्टेंट लगेगा, 1/3 को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, साइन एज इट इज रखा, और t के प्लेस पर t का एक्चुअल वैल्यू कितना है x⁻³ प्लस c, आपका आंसर हो गए। देखते हैं हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, इसमें हम क्या कर रहे हैं x⁻² को कॉपी कर दिया, 1 प्लस x⁻, जो 6 है उसको हमने लिखा x⁻³ उसकी होल पावर 2 हमने लगा दिया, 3 2 आप करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। इसमें आपके पास x⁻ जो 3 है उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे t, x⁻³ को आगे लेंगे, पावर पर मिलेगा 2, x को डिफ्रेंशिएट करें dx और t को डिफ्रेंशिएट करें dt मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई से आप डिवाइड में ले जाएंगे तो x⁻² dx इक्वल्स टू dt अपॉन आपको मिलेगा कितना 3। अब आपके क्वेश्चन में x² dx है, ये रहा x² dx, इस x² dx के प्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे dt अपॉन 3, इसमें से मैंने 1/3 बाहर कर दिया, dt को ऊपर रखा, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस x⁻3, और x⁻3 को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी पावर यहाँ पर कितना है 2, तो इसकी पावर भी हम कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। फिर आपके फार्मूला लिस्ट में एक फार्मूला है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हमारे पास x के प्लेस पर t है तो हम लिखेंगे 1/3 एज इट इज, और इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा कितना tan इनवर्स t, फिर t के प्लेस पर आप t का जो एक्चुअल वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और t का वैल्यू हमारे पास कितना है x⁻³ प्लस हम लगा देंगे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, या आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। सेम बेसिस पर एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हम x⁻ जो 12 है x⁻5 एज इट इज रखा, और x⁻ जो 12 है उसको मैंने ब्रेक कर दिया 6, और उसकी पावर कितना लगा दिया यहाँ पर 2 dx, इंटीग्रेशन किसके इक्वल हम ले रहे हैं i के इक्वल। फिर हम क्या करेंगे x⁻ जो 6 है x⁻6 को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6 को आप आगे लेंगे तो x की पावर पर 5 मिलेगा, x को dx और t को dt आप लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो x⁻5 dx इक्वल्स टू dt अपॉन 6 हो जाएगा। आप यहाँ पर x⁻5 dx के प्लेस पर रखें dt अपॉन 6, जिसमें 6 आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट के अंदर आप रखेंगे 1 को एज इट इज रखा, x⁻6 के प्लेस पर आपने t सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसका पावर 2 है तो इसका पावर भी हम कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। फिर आपके फार्मूला लिस्ट में फार्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 - x², ये फार्मूला है आपका साइन इनवर्स x का, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/6, इसके प्लेस पर आपका आ जाएगा कितना साइन इनवर्स t, 1/6 को एज इज रखेंगे और साइन इनवर्स t के प्लेस पर आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और t का वैल्यू है x⁻6, यहाँ रखेंगे x⁻6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है sec² log x अपॉन x, इसमें मैंने क्या किया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया log x को यहाँ पर t, log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x मिलेगा, dx मिलेगा, और t को करूंगा तो कितना मिलेगा dt मिलेगा। यहाँ पर मैं 1 कंसीडर कर लूँ तो 1/x ये रहा आपके पास, dx है ही सही, 1/x dx के प्लेस पर आप कितना रखेंगे dt, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वहाँ पर कितना dt, इस sec² को हमने एज इट इज रखा और log x के प्लेस पर हमने t रखा है तो ये आ जाएगा कितना t। आपकी लिस्ट में फॉर्मूला है, जब हम sec² x को इंटीग्रेट करते हैं तब हमें मिलता है 10x, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 10t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना c, जिसमें 10 एज इट इज रहेगा और t के प्लेस पर आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कितना है यहाँ पर log x प्लस आप लगा देंगे कांस्टेंट, या आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से इंटीग्रेशन को बड़े सिंपल वे में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।